बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज के बाद आपने इस तरह की जो हमारे घर में आटे की बोरी आती है या फिर चावल की बोरी आती है, इसी तरह की कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर जो बोरी आती है और ख़राब हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। तो आपने उसको बिल्कुल फेंकना नहीं है, ज़ाय नहीं करना। आटे वाली बोरी के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र जो है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से बोरी को हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने काट लेना है और बोरी को हमने दरमियान से कट कर लेना है, ठीक है। ऊपर वाला जो खुला हिस्सा है वो हमें नहीं चाहिए। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, आप चाहें तो ऊपर वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे नीचे वाला हिस्सा चाहिए और उसके जहाँ से भी ये कोने वगैरह बंद हैं, आपने इस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है आपने कट कर लेना है, ठीक है। आपने ख़याल करना है ये बोरी जो है इसको आपने खींचना नहीं है, बल्कि किसी भी कैंची वगैरह की मदद से आपने इसको कट इस तरह से करना है कि इसके धागे ज़्यादा इसके जो है वो ना आए। इस तरह से आपने गोल शेप में आपने थोड़ा सा कट लगा देना है उसके बीच में फ़ोल्ड करके। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक कपड़ा, ठीक है, जो खूबसूरत सा कपड़ा हो। पुराना कोई भी दुपट्टा आपके पास हो, कोई भी बेकार कपड़ा जो आपके पास पुराना पड़ा हो और आप चाह रहे हो कि इसको अब हम किस काम लगाएं, इसको ज़ाय कर दें, तो आपने उसको भी बिल्कुल ज़ाय नहीं करना। मेरी वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने जिस तरह से बोरी कट की है उसके बराबर हिस्से जितना मैं कपड़े को भी कट कर दूँगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने बोरी के 2 हिस्से किए हैं, इसी तरह से कपड़े के भी 2 हिस्से मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये उन बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है जिनके घर में सामान बहुत ज़्यादा होता है और बिखरा पड़ा रहता है, या फिर वो मेरी बहनें जिनके पास अपना घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहती हैं। और किराए के मकान तो ज़ाहिर सी बात है, उनमें ना तो अलमारियाँ बनी होती हैं और ना ही ज़्यादा किराए के मकान में रहने वाले लोग सामान अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो जो लोग ये चीज़ें अलमारियाँ वग़ैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पर जनाब मेरे पास सुई धागा है, सुई धागे की मदद से मैं इसको टच कर दूँगी, ठीक है, इसको सिलाई कर दूँगी। आपके पास अगर मशीन है तो सिलाई मशीन के साथ ये ज़बरदस्त किस्म की सिलाई हो जाएगी। मेरे पास सिलाई मशीन अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पर इसको हाथ की मदद से, सुई की मदद से यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। ये जो हमने दरमियान में से कट किया था बोरी को, पहले हम वहाँ से इसका ये जो सुराख है वहाँ से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। बस आपने ये ख़्याल करना है कि आपकी सिलाई जो भी हाथ से हो या फिर मशीन से हो, वो सिलाई पक्की होनी चाहिए, मज़बूत होनी चाहिए, ताकि आप ये जो मेहनत कर रहे हैं ये फिर बाद में ख़राब ना हो जाए, उखड़ ना जाए, ठीक है, खुल ना जाए बोरी, ठीक है। बोरी में ज़रा एहतियात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसके ये जो धागे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, तो ये उखड़ना जल्दी खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है तैयार होने की बजाय ख़राब हो सकता है। अब कपड़ा भी हम उसी तरह से गोल सुराख जहाँ से हमने बोरी कट की थी वहाँ से हम कपड़ा भी कट कर लेंगे। अब इसके ये वाला जो कॉर्नर है हम इसको पकड़ कर इसके अंदर से हम बाहर निकाल लेंगे। सारे कपड़े को हम इस छोटे से सुराख से बाहर निकाल लेंगे। यानी हमने पहले उल्टा सिलाई किया था, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से कपड़े जो सिलाई करती हैं ना, उन्हें पता होगा कि ये किस तरह से सिलाई की जाती है। अब ये देखें, इस तरह से इसके जो कॉर्नर वगैरह हैं वो इनको मैं फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। मेरे पास सिलाई मशीन होती तो ये बहुत ईज़ी था। हाथ की मदद से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ही मेरा टाइम लगा इस एक ऑर्गेनाइज़र को तैयार करने में। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को वॉच किया करें और अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे मुकम्मल ज़रूरत है। इस तरह से मैं हाथ की मदद से सिलाई कर रही हूँ। ये वीडियो ऐसे नहीं बन जाती, बल्कि इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक-एक चीज़ सोच समझ कर हमें देनी पड़ती है। इस तरह से आपने इसका जो मुँह है इसको आपने इस तरह से बांध लेना है। सॉरी, आपने इसके मुँह पर सिलाई कर लेनी है इस तरह से। इसके चारों कॉर्नर जितना भी है ना, ये जहाँ से ये बोरी नज़र आ रही है, आपने कपड़े की मदद से उसे फ़ोल्ड करके आपने सिलाई कर लेना है।
इस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। मशीन होता तो ईज़िली सिलाई हो जाता, मशीन नहीं है तो हाथ की मदद से थोड़ा मुश्किल है। मगर हाथ की मदद से भी ख़याल करना कि आप जो भी सिलाई करें वो मज़बूत होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आप यहाँ से सिलाई करें और एक धागा उखड़ने से आपकी सारी की सारी सिलाई उखड़ जाए, तो आपने इस चीज़ का ख़याल करना है। अब हम एक बोरी की मदद से अलमारी यानी कि एक बैग अलमारी, आप उसे छोटी मिनी अलमारी कह सकते हैं, तैयार कर रहे हैं, जो कि आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर घर में बहुत ज़्यादा सामान होता है और सामान बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है। आपने अपने घर का सारा सामान जो है समेट के रखना है। आपके पास पैसे नहीं है, आप अलमारी बड़ी-बड़ी अलमारियाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मिनी अलमारियाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ये जो हमारे पास बेकार फ़िज़ूल चीज़ें पड़ी होती हैं, फ़ालतू चीज़ें जिनको हम बेकार समझकर डस्टबिन में, कूड़ा-करकट में फेंक देते हैं, तो आपने उनको फेंकना नहीं है, थोड़ा-सा अकल इस्तेमाल करना है और आपने उसके साथ ज़बरदस्त किस्म की अलमारियाँ आप बना सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई काम करना चाहें और वो नामुमकिन हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने चारों साइडों पर जो है सिलाई मुकम्मल कर ली है, ठीक है? इसी तरह से दूसरा जो हमारा हिस्सा है बोरी वाला, उसकी भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया है, दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल उसी तरह से आपने सिलाई करना है। ये हम कपड़े की सिलाई इसलिए कर रहे हैं, आप चाहें तो दूसरा कपड़ा भी इसके ऊपर डिज़ाइन के तौर पर लगा सकते हैं, मगर मेरा कपड़ा खूबसूरत था तो मैं उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं लगा रही, उसके ऊपर फ्लावर वगैरह डिज़ाइन वाले बने हुए थे, तो इस तरह से मैं बस मज़बूत सिलाई कर रही हूँ, ठीक है? आपकी सिलाई बस मज़बूत होना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैग तैयार हो रहा है, जिसको आप मिनी अलमारी कह सकते हैं। ये आपके कपड़े, आपके बच्चों के खिलौने, आपकी घर की चीज़ें और बाज़ दफ़ा जो छोटे किचन होते हैं ना किराए के मकानों में, तो वो बहुत ही छोटे हैं और अक्सर घर ऐसे भी होते हैं जहाँ किचन भी नहीं होते। तो उनको बड़ी मुश्किल होती है, छोटी-सी एक जगह बनी होती है जिस पर एक शेड लगा होता है, जिस पर फिर खाना वगैरह तो हम बना लेते हैं, मगर हमारे कुछ बर्तन होते हैं जो हम मेहमानों के लिए रखते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी मैंने देखा है कि घरों में, कमरों में बर्तन, जो खूबसूरत बर्तन होते हैं मेहमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको अलग से रखा जाता है बेड के नीचे, कमरे में ही। तो ऐसा होता है जब मेहमान आ जाते हैं तो हमें वहाँ से निकालना पड़ते हैं और काफ़ी शर्मिंदगी भी होनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के बड़े-बड़े बैग तैयार करके आप अपने किचन में रख के इसके अंदर आप अपने खूबसूरत जो मेहमानों के लिए ख़ास आपने बर्तन लिए हों, प्लेटें, जिस तरह से कटोरियाँ, चम्मच वग़ैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसके अंदर महफ़ूज़ करके एक कील लगा के उस पर भी आप इसको टाँग सकते हैं और अगर आप कील नहीं लगाना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। ये नीचे भी आसानी से रखा जा सकता है। और इसी तरह आप बर्तन के लिए चाहें तो ये बैग बना सकते हैं, कपड़ों के लिए चाहें तो ये बैग बना सकते हैं, बच्चों की चीज़ों के लिए चाहें तो ये बैग बना सकते हैं। ये आपको एक मिनी अलमारी का काम देगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ बोरी के साथ ये अलमारी तैयार की है। आप चाहें तो 1, 2, 3 बोरियाँ मिला के फुल बड़ी अलमारी भी तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने कंबल, रज़ायाँ वग़ैरह भी रख सकते हों। ठीक है, यहाँ पर मैं मुकम्मल तरीके से आपने अब दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ लेना है। जनाब हमारा मुकम्मल बैग जो है, मिनी हमारी अलमारी जो है तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़बूत अलमारी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर अपने घर की जितने भी बेडशीट्स वग़ैरह जो हमारी पड़ी होती है ना स्टोर में, तो मैंने उनको इसके अंदर सजा के रख दिया है। अब मैं चाहूँ तो अपने बच्चों के कपड़े भी इसके अंदर रख सकती हूँ, चाहूँ तो बर्तन भी रख सकती हूँ, चाहूँ तो अपनी चादरें वग़ैरह भी रख सकती हूँ। इसके अलावा जो चीज़ चाहूँ, जो ज़रूरत से ज़ायद हो, रख सकती हूँ। आई होप कि आपको पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।